जय श्री राम। गिरीश अध्यात्म ज्ञान में आज प्रस्तुत करते हैं एक अनोखी कथा। ये कथा अत्यंत रोचक और काल्पनिक शब्दों पर आधारित है। इस कथा में हमारे पूजनीय संतों की महाबहस होगी। प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास बिताने के लिए पंचवटी में विराजमान हैं और प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों और मुनियों, साधु और संतों को सताने वाले निश्चरों को मार दिया है अथवा वो डर के भाग गए। ये दृश्य को देख करके संत जन विचार करते हैं, इस समय तो हमें प्रभु श्री राम ने बचा लिया, किंतु भविष्य के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें कोई ऐसी योजना लागू करना चाहिए जिससे हम स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकें। जिस तरह से आज का कानून जनहित के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती हैं, तो इस समय हमारी सरकारें करती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय समाज सुधारक योजनाएं संत जन ही बनाया करते थे और जनहित की अच्छी अच्छी योजनाएं बना करके राजा और महाराजों के पास प्रस्तुत करते थे। तो उन पे समुचित विचार होकर के उन योजनाओं को मान्यता दी जाती थी। तो इसी प्रकार से संत जन आपस में चर्चा करते हैं और यहाँ पर एक बात बता दूं कि सदियों से पक्ष और विपक्ष हमेशा हावी रहा है, अवश्य होता है। तो इसी प्रकार से जब संत समागम होता है, संतों के विचार में भी भिन्नता होती है और अलग अलग तरह की योजनाएं ही बनाई जाती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा संत समागम होता है और पक्ष और विपक्ष, तर्क और वितर्क बहुत होता है। उसमें सभी योजनाओं पर तो एक सहमति बन जाती है, किंतु एक मुद्दे पर बहुत ही पेच फंस जाता है। वो मुद्दा को हम आगे बताएंगे। संतों का एक धड़ा कहता है कि हम संतों को भी साधना के साथ साथ गृहस्थ आश्रम भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारे कुल में बच्चे होंगे, तो सही राह पर चलने वाले होंगे, मार्गदर्शक होंगे, बलवान होंगे, सदाचारी होंगे। इस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा धड़ा हमारे पूजनीय संतों का बहुत बड़ा विरोध करता है इस मुद्दे पर।
कहता है कि संतों के लिए गृहस्थ आश्रम सुखदायी नहीं है। हम स्वार्थी हो जाएंगे, साधना भी हमारी विभाजित हो जाएगी और तरह तरह की करके प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात पर बहुत बड़ी बहस होती है आपस में, किंतु सहमति नहीं बन पाती। जब सहमति नहीं बन पाती है तो दोनों धड़े साधु संतों के जनमत संग्रह कराने की बात करते हैं कि अपने अपने विचार लेकर के जनता के सामने जाओ, जनता ही समुचित इस मुद्दे का फैसला कर सकती है। तो दोनों धड़े इस बात को लेकर के सहमत हो जाते हैं और जनता के बीच जाते हैं। और इस मुद्दे की भली भांति चर्चा करते हैं। तो जनमत संग्रह जो भी फैसला करेगा उसका फैसला हम थोड़ी देर में सुनाते हैं। श्री राम की अनोखी कथा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनिए जनमत संग्रह पर क्या चर्चा होती है। तो यहाँ पर एक हम कविता प्रस्तुत करते हैं। एक बार संतों के चाह हुई ब्याह की, गली गली घूम घूम चर्चा कराई है। साधना के साथ साथ कुल का विकास हेतु गृहस्थी की सोच सोच योजना बनाई है। नारी बड़ा त्याग करे, पति घर से ही अनुराग करे, ढूंढ ढूंढ नारियों की गाथा खूब गाई है। कहते गिरीश सब नारी का सम्मान करो, नारी नहीं माता है, नारी जन्मदाता और माता कहलाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में थोड़ी त्रुटि हो गई थी, इसका ध्यान न दीजिएगा। इस प्रकार से जो संत जन साधना और गृहस्थ दोनों को एक साथ चलाने की बात करते हैं, ये उनकी तरफ से तर्क आया है। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि जब हम शादी करके 1-1-11 हो करके तो साधना भी हमारी अधिक हो जाएगी। जब हम शाम को खाना बनाते हैं उस समय हमारी साधना का समय होता है। तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो पत्नी खाना बना लेगी, उस समय मेरा साधना के लिए खाली हो जाएगा। कहीं इधर उधर भटक के आते हैं, सत्संग में जाते हैं तो खाना बनाने की चिंता रहती है कि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो हम जब जाएंगे तभी खाना पकाएंगे। इस प्रकार से तमाम हमने इस कविता में संयोजन कर दिया है जो जो उनकी संत जनों की मांगे हैं।
तो यहाँ पर दूसरा धड़ा क्या कहेगा और कैसे जवाब देगा। ठहरिए 2 मिनट, फिर हम दूसरे धड़े का जवाब भी बताते हैं। और हाँ, कथा अगर पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करते जाना। अब आगे जो भी हुआ जवाब क्या देंगे वो सुनिए। चर्चा करी संत जन, बोल उठे ये वचन, गृहस्थी के कार्य में नाना जंजाल हैं। क्या है? नाना जंजाल हैं। और वो नाना जंजाल क्या करते हैं कि साधना को भंग करें, मन की उमंग हरें, एक नहीं कोटि कोटि घोर ऐसे ब्याल हैं। कैसे साधना और गृहस्थाश्रम को एक साथ जोड़ने की संज्ञा का उपहास कर रहे हैं हमारे संत जी। और क्या कहते हैं कि देखो जरा ठहर कर, देखो जरा ठहर के उनके मीठे जहर को, विषयों में फंसे प्राणियों के कैसे बुरे हाल हैं। और आगे क्या कहते हैं? कहते गिरीश सदा संतों की जय कहो, संत ही संभालते जग में छाए ऐसे शत्रु विकराल हैं। तो इस प्रकार से जब जवाब आता है और दोनों संतों के धड़े आमने सामने हैं और महाबहस जारी है। ये महाबहस जारी रहेगी। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे और आगे का भाग कल सुनाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।